नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों की दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की खास तौर पर, तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश को लेकर के इस कदर कहना चाहिए धक्का मुक्की का माहौल है, क्योंकि टिकट बहुत सारे लोगों के कट सकते हैं। इस बार दिग्गजों पर गाज गिराने की फिराक में है भारतीय जनता पार्टी। किस किस पर गाज गिर सकती है, किस किस का पत्ता साफ हो सकता है, इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी में, तो मतलब भगदड़ मची हुई है और इतनी भीड़ है कि किसको टिकट दे किसका टिकट काटे वाली स्थिति हो रखी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही काफी भीड़ भाड़ का माहौल रहता है। इस समय चूंकि वो केंद्र में और उत्तर प्रदेश दोनों में ही सत्तारूढ़ पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी तरफ अट्रैक्शन लोगों का ज्यादा होगा और टिकट लेने वालों की भी कोई कमी नहीं है, होड़ लगी हुई है। तो हटो बचो वाली स्थिति हो रखी है इस समय भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश को लेकर के कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने नारा भी दिया है कि अब की बार 370 पार। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर उनकी निगाह है और कोई भी सीट हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। जितनी पिछली बार जीती थी 62, उनमें से प्लस होनी चाहिए चीजें सीट। वो अब की बार तो दावा तो ये किया जा रहा है कि 76 से 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। अब जाएंगी या नहीं जाएंगी ये तो देखिए समय तय करेगा, वक्त बताएगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों पर दांव लगाना चाहती है। पुराने कई चेहरों का पत्ता साफ हो सकता है। उनमें कौन कौन है, किन किन लोगों पर गाज गिर सकती है, किन किन लोगों का टिकट कट सकता है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट कंफर्म है। राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे, ये भी कंफर्म है। और स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उन्हें अमेठी से मैदान में उतारेगी। ये चीजें सूत्रों की माने तो कंफर्म है और सूत्रों के ही हवाले से और जो चीज निकल के आ रही है कि किन किन लोगों पर गाज गिर सकती है, किन किन लोगों का पत्ता कट सकता है, किन किन लोगों का टिकट इस बार बहुत मतलब मुश्किल से बच पाए या ना बच पाए। हो सकता है कि टिकट कट ही जाए। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं, और उनमें खास तौर पर मैं 2 नाम लेना चाहूंगी जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की छवि को जो डेंट लगा है, वो डेंट भारतीय जनता पार्टी शायद ही उसको मिटा पाए। उनमें 2 लोग हैं। सबसे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह जो गोंडा से सांसद हैं, उनका टिकट इस बार कट सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। क्योंकि महिला पहलवान वाले मामले में जितनी किरकिरी ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी की कराई है, उतनी शायद ही किसी और ने कराई हो। ऊपर से उनका वो एटीट्यूड, ऊपर से उनका वो मतलब इतना अकड़ वाला रवैया, ये लगातार डेंट पे डेंट लगाता रहा, जिसका डेंट और पेंट दोनों ही होना बहुत मुश्किल है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का भी पत्ता कट सकता है इस बार के लोकसभा चुनाव में। दूसरा नाम है अजय मिश्र टेनी का, जो लखीमपुर खीरी वाला जो कांड है किसानों का, उसमें इन्वॉल्व हैं और उन्होंने भी अच्छी खासी छवि खराब की है भारतीय जनता पार्टी की। उसको लेकर के लगातार आज भी किसान अगर मांग करते हैं तो वो उसमें न्याय की मांग करते हैं। तो ये जो अजय मिश्र टेनी है, इन्होंने भी बहुत नुकसान किया है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी इमेज को खराब करने में। तो इनका पत्ता भी लखीमपुर से कट सकता है। तो 2 नाम हो गए, गोंडा और लखीमपुर। इस बार किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद मथुरा से हेमा मालिनी का टिकट कट सकता है। हेमा मालिनी की जगह किसी और को चुनाव के मैदान में उतार सकती है बीजेपी। मेनका गांधी का सुल्तानपुर से पत्ता साफ हो सकता है सूत्रों के हिसाब से माने तो। और साथ ही साथ वरुण गांधी का पीलीभीत से, क्योंकि वरुण गांधी के तेवर अपनी ही पार्टी के खिलाफ काफी बागी रहे हैं पिछले काफी समय से।
जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चिंतित है और उनको लगता है कि वरुण इसमें रह करके लगातार उनकी पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं, उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो ये भी कंफर्म हो सकता है कि वरुण गांधी का भी पत्ता यहाँ से कट जाए, उनको टिकट ना मिले पीलीभीत से। और चर्चा तो वरुण गांधी के लिए ये भी होती रही है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं निर्दलीय। कांग्रेस के साथ जाने जैसी तो अभी कोई स्थिति नहीं आई है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं अमेठी से वरुण गांधी। और कांग्रेस कहीं ना कहीं ये जो अलायंस है, ये गठबंधन उनका जो है समर्थन कर सकता है वहां पर। तो वरुण गांधी भी जा सकते हैं बीजेपी से और मेनका गांधी भी। इसके बाद अगला नाम है बदायूं से संघमित्रा मौर्य का, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। उनके भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाने के बाद से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि इस बार शायद बदायूं से उन्हें टिकट ना मिले भारतीय जनता पार्टी से। तो ये भी हो सकता है कि उनका भी टिकट वहां से कट जाए। इसके बाद प्रयागराज से सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी, उनको भी इस बार शायद टिकट ना मिले, उनका भी टिकट कट सकता है इस बार। कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट कट सकता है। और बरेली के दिग्गज नाम है, बरेली का दिग्गज और पुराना चेहरा संतोष गंगवार भी इस बार आपको हो सकता है कि चुनाव मैदान में ना दिखाई दे। भारतीय जनता पार्टी उनको भी किनारे लगाने का मन बना चुकी है। हाथरस से राजवीर सिंह दिलेर का पत्ता साफ हो सकता है, उनका टिकट कट सकता है। बाराबंकी से उपेंद्र सिंह का टिकट कट सकता है। ये इतने सारे जो नाम हैं, ये वो नाम हैं जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि इस बार शायद आपको चुनाव के मैदान में ये चेहरे न दिखाई दें। इनमें से कुछ पुराने हैं, काफ़ी बार के सांसद रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल मूड में नहीं है कि इनको दोबारा से चुनाव मैदान में उतारा जाए। और कुछ लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसान किया है अपने बेहद खराब रवैये के कारण, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उनको जवाब देना मुश्किल हो गया था महिला पहलवान खिलाड़ियों के मामले में और किसानों के साथ जो कुछ भी हुआ उस मामले में भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाई इसकी वजह से। और ये लोग लगातार अपने अड़ियल रवैये पर अड़े रहे, मीडिया के साथ दुर्व्यवहार किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया, किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया। तो उसका खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ेगा इस बार। लेकिन देखना हो, मजेदार बात होगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो लगातार कहते हैं कि किसमें दम है कि जो मेरा टिकट काट दे, कौन काटेगा मेरा टिकट। देखते हैं टिकट कटता है या नहीं कटता। ये सारी चीजें, सारे नाम, सारी खबर सूत्रों के हवाले से है, ऐसा निकल के आ रहा है। और बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है उम्मीदवारों की, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, ऐसी भी खबर आ रही है। आज से कल तक के बीच में भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो ये कुछ नाम थे जिन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि इनको इस बार भारतीय जनता पार्टी शायद टिकट ना दे, इनका टिकट कट जाए। तो ये एक चीज़ थी, खबर थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।